अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह तबारक व तआला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में रहमतुल लिल आलमीन बनाकर मबऊस फरमाया, यानी आप तमाम आलमों के लिए रहमत बनाकर इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। आप सिर्फ़ मुसलमानों के लिए ही नहीं बल्कि तमाम इंसानों के लिए और तमाम मखलूक के लिए रहमत बनकर आए। आपकी नरम दिली के और आपकी रहम दिली के वाक़यात से आपकी सीरत खचाखच भरी हुई है। आपके उन्हीं वाक़यात में से आज हम आपके सामने ऐसा वाक़या ज़िक्र करेंगे जिसे सुनकर हम सबक तो हासिल करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ हम कुछ मसाइल भी सीख जाएंगे इंशाअल्लाह। इससे पहले हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इल्म की बात पहुंच सके। हज़रत मुआविया बिन हकम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, एक मरतबा मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज़ पढ़ रहा था कि लोगों में से किसी ने छींक मार दी। मैंने उनके जवाब में कहा यरहमुकल्लाह, तो दूसरे लोग मुझे आँखों से इशारा करने लगे। मैं समझा नहीं और मैंने कहा कि मेरी माँ मुझको गुम कर दे, तुम लोग मुझे आँखों से ऐसे क्यों घूर रहे हो? तो लोग मुझे चुप करने के लिए अपनी हाथों को अपनी रानों पर मारने लगे। मैं समझ गया कि ये मुझे चुप करना चाह रहे हैं। मैं खामोश हो गया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब नमाज पढ़ ली, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हों कि आप जैसा मुअल्लिम न मैंने आपसे पहले कोई देखा और न आपके बाद कोई देखा। आपने ना ही मुझे डांटा, ना ही मुझे मारा और ना ही मुझे गाली दी, बल्कि आपने फरमाया कि ये जो नमाज है ना, इस नमाज में बात नहीं करते, बल्कि ये नमाज तो सिर्फ़ तस्बीह है, तकबीर है और क़िराअत कुरान है, कुरान की तिलावत है। या ऐसे ही अल्फाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाए। तो मैंने कहा या रसूलल्लाह, मैं नया नया मुसलमान हुआ हूँ और ये हमारे शर्फ़ की बात है कि अल्लाह ने हमें इस्लाम की दौलत से नवाजा है। हम में कुछ लोग ऐसे हैं जो काहिनों के पास जाते हैं। काहिन कहते हैं जो लोगों को फ्यूचर बताते हैं, आगे क्या होने वाला है ये बताते हैं। तो हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने कहा या रसूलल्लाह, हम में से कुछ लोग काहिनों के पास जाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम उनके पास ना जाया करो। फिर मैंने कहा कि या रसूलल्लाह, हम में से कुछ लोग फाल निकालते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये उनके सीनों के अंदर मौजूद है, यानी उनकी गढ़ी हुई बातें हैं, शरीयत का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, कोई दलील नहीं है। फिर उन्होंने कहा या रसूलल्लाह, हम में से कुछ लोग ख़त खींचते हैं, लकीरें खींचते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक नबी भी ख़त खींचा करते थे, बस अगर तुम्हारी लकीर उन नबी के मुताबिक है तो सही है, वरना सही नहीं है। दोस्तों, हमें इस वाक़े से सबसे पहला सबक जो मिलता है वो ये मिलता है कि अगर हम किसी को मानूस करना चाहते हैं, किसी को हम अपना बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें अपने अखलाक दुरुस्त करने पड़ेंगे। आज हमने ये देखा है कि मस्जिदों में ज़रा किसी का मोबाइल अगर बज जाता है तो लोग उनको डांटने डपटने लगते हैं। सब लोग, सारे नमाजी उनकी तरफ ऐसे देखते हैं जैसे कि उसने कोई कत्ल कर दिया हो। इंसानी फितरत है, इंसान भूल जाता है और वो किसी वजह से उसे याद नहीं रहा मोबाइल बंद करना। मोबाइल बंद करना चाहिए नमाज से पहले, लेकिन उसे याद नहीं रहा, उसने मोबाइल बंद नहीं किया। लेकिन हम लोग इतने अपने अखलाक खो बैठे हैं कि हम ऐसे शख्स को बहुत गंदी निगाह से देखते हैं। हालांकि हमें चाहिए कि जो हमारे नबी ने हमें तालीम दी, जो हमारे नबी ने हमें कर कर बतला दिया कि लोगों को इस तरीक़े से समझाओ जैसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को समझाया। ना ही उन पर गुस्सा हुए, ना ही नाराज़ हुए, ना ही कोई गाली दी, बल्कि बहुत अच्छी तरीक़े से समझाया कि देखो ये जो नमाज है इसमें बातें नहीं करते, बल्कि ये तो तस्बीह है।
ہمیں چاہیے کہ ہم اگر کسی کے اندر ایسی کوئی چیز دیکھیں تو ہم اس کو سمجھائیں کہ بھائی آپ کے اندر یہ جو چیز ہے یہ ذرا غلط ہے، اسلام کے خلاف ہے، اس کو چھوڑ دیجئے۔ اسی طریقے سے ہمیں اس واقعے سے کچھ مسائل بھی ملتے ہیں۔ مثلاً اگر کوئی شخص چھینکتا ہے تو اگر وہ نماز کے باہر ہے تو نماز کے باہر اس سے یرحمک اللہ کہیں، اس کا جواب دیں یرحمک اللہ کہہ کر، اللہ تم پر رحم کرے، ایسا کہنا یہ اس مسلمان پر حق ہے اس کا۔ ہماری ایک کلپ اس پر پوری ریکارڈ ہو چکی ہے کہ مومن کے مومن پر کیا حقوق ہے۔ تو یہ مسئلہ ہے کہ اگر کوئی شخص چھینکے تو اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہنا چاہیے، یہ اس مسلمان کا حق ہے۔ اسی طریقے سے ہمیں دوسرا مسئلہ ملتا ہے کہ کاہن کے پاس جانا، اپنا فیوچر دکھانا، فال نکلوانا کہ یہ کام ہمارے لیے صحیح ہوگا یا نہیں ہوگا۔ لوگ فال نکلواتے ہیں فوٹو دیکھ کر کہ یہ کام جو ہم کر رہے ہیں یہ صحیح ہوگا یا نہیں ہوگا، ہماری آگے کی زندگی کیسے گزرے گی۔ یہ سب شرک ہے اور یہ شرکیہ عمل ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ آج یوٹیوب پر بہت ساری ایسی کلپ آپ کو مل جائیں گی کہ فال نکالنا سیکھیں، فیوچر دیکھنا سیکھیں، فیوچر دکھوائیں۔ لوگ ہزاروں روپے اس پر خرچ کرتے ہیں کہ ہمارا فال نکال دو، ہمارا فیوچر بتا دو۔ یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ہمیں یہ معلوم چلتا ہے کہ یہ سراسر شرک ہے، انسان اس سے کافر بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان تمام خرافات سے دور رہیں اور اللہ سے حفاظت کی دعا کرتے رہیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کلپ کو شیئر کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔